बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की शोहरत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। हर समस्या का हल, हर राज की कुंजी, हर बहस का अंत बीरबल। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां कुछ छायाएं भी होती है। दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिनके मन में बीरबल के लिए जलन पल रही थी। हम भी वर्षों से दरबार में हैं, पर नाम बीरबल का होता है। इनमें से मुख्य 7 दरबारी थे। 1 भूरीलाल तर्क का उस्ताद। 2 हरिदास कटाक्ष में माहिर। 3 रायकृष्ण ज्योतिषाचार्य। 4 ख्वाजा सलामत अरबी भाषा के ज्ञाता। 5 वीरबाहु युद्ध कला में निष्णात। 6 मनीराम अर्थशास्त्र के ज्ञानी। 7 सज्जन राय धार्मिक और वेदांत मर्मज्ञ। इन 7 ने एक गुप्त बैठक की। भूरीलाल बोला, अब बीरबल का घमंड तोड़ना होगा। हरिदास, उसे बोलने दो, हम सवालों की ऐसी झड़ी लगाएंगे कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सभी सहमत हुए। एक सवाल महायुद्ध होगा जिसमें बीरबल को हर दरबारी से एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना होगा। 7 दरबारी, 7 सवाल, 7 जाल। अकबर को सारा आयोजन बेहद रोचक लगा। अगर बीरबल सच में श्रेष्ठ है तो यह परीक्षा उसे और महान बनाएगी। बीरबल को जब यह सूचना मिली तो वो मुस्कराया। सिर्फ 7? दरबार तो 100 भी भेजे, जवाब मैं एक मुस्कान से दूं। पहला सवाल भूरीलाल का। भूरीलाल खड़ा हुआ। बीरबल, मान लो एक आदमी झूठ बोलता है और कहे कि वो झूठ नहीं बोलता, तो क्या वो सच कह रहा है या झूठ? बीरबल हंसते हुए बोला, अगर वो झूठा कह रहा है कि वो झूठा नहीं है तो ये भी झूठ है, यानी वो खुद को सच बताकर फिर भी झूठा साबित हो रहा है। और यदि वो सच में झूठा है तो उसकी बात भी झूठी होगी, तो वो सच कहकर भी झूठ बोलेगा। तो जवाब है, वो झूठ को सच मानकर खुद ही झूठ के घेरे में घूम रहा है। दरबार में हंसी फैल गई। भूरीलाल चुप। दूसरा सवाल हरिदास का। हरिदास ने पूछा, मान लो 2 आदमी एक ही टोपी पहनते हैं और दोनों कहते हैं वो उनकी अपनी है, तब किसकी है? बीरबल ने टोपी को अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यही देखता हूं कि टोपी कौन पहले उतारता है और फिर उसे देने वाला कौन है। वस्त्रों की लड़ाई का उत्तर तर्क नहीं, व्यवहार से आता है। और अगर दोनों लड़ते हैं, मैं टोपी ही हटा देता हूं। अब है ही नहीं तो लड़ो किस पर? हरिदास तिल मिलाया, पर जवाब न मिला। तीसरा सवाल रायकृष्ण की भविष्यवाणी। रायकृष्ण बोला, बीरबल, तुम्हारे अनुसार कौन सी चीज है जो भविष्य में सबके पास होगी लेकिन आज किसी के पास नहीं? बीरबल मुस्कराया और कहा, भविष्य ही। भविष्य हर किसी के पास आएगा, पर अभी किसी के पास नहीं है, और इस भविष्य को हम अच्छा या बुरा बनाते हैं अपने वर्तमान से। दरबार में ठहाके। रायकृष्ण को ऐसा उत्तर कभी न मिला था। चौथा सवाल ख्वाजा सलामत की भाषा की परीक्षा। ख्वाजा सलामत बोला, तुम इतने ज्ञानी हो, बताओ एक ऐसा शब्द जो सभी भाषाओं में होता है पर कोई नहीं जानता वो क्यों है। बीरबल बोला, ये वो शब्द है जो रोते हुए, दुख में, चोट में हर भाषा का हिस्सा बन गया। को किसी ने नहीं सिखाया, ये मनुष्यता की पहली पुकार है, और यही वो भाषा है जो जन्म के समय भी निकलती है और मृत्यु से पहले भी। सन्नाटा। ख्वाजा खामोश। 5वां सवाल वीरबाहु की चुनौती। वीरबाहु बोला, मान लो युद्ध में 2 राजा एक दूसरे को हराने के बाद भी विजयी नहीं होते, तो असली विजेता कौन? बीरबल बोला, जो युद्ध टाल दे वो सच्चा विजेता होता है। दोनों राजाओं ने लड़कर कुछ नहीं पाया, लेकिन जो लड़ाई रोक देता वही होता असली शूरवीर। वीरबाहु को अपने ही युद्ध कौशल पर पुनर्विचार करना पड़ा। 6ठा सवाल मनीराम की गणितीय चाल। मनीराम बोला, अगर 10 लोग 10 दिनों में 10 बर्तन बनाते हैं तो 100 लोग एक दिन में कितने बर्तन बनाएंगे? बीरबल बोला, हर व्यक्ति 10 दिन में एक बर्तन बनाता है,
तो 100 लोग एक दिन में भी सिर्फ 10 बर्तन ही बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में एक आदमी सिर्फ 1/10 बर्तन ही बना सकता है। जवाब है 10 बर्तन। मनीराम का मुंह खुला रह गया। 7वां सवाल, सज्जन राय की धर्म परीक्षा। सज्जन राय बोला, अगर धर्म सत्य है तो संसार असत्य क्यों लगता है, और अगर संसार सत्य है तो धर्म क्यों टकराता है उससे? बीरबल शांत खड़ा हुआ, फिर बोला, धर्म और संसार दोनों सत्य है, पर उद्देश्य अलग है। संसार भोग के लिए है, धर्म योग के लिए। भोग सीमित करता है, योग विस्तारित। धर्म उस सत्य की ओर ले जाता है जहां संसार खुद खो जाता है। दरबार में शांति छा गई, और जो व्यक्ति धर्म को हथियार बनाए वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। सज्जन राय ने सिर झुका दिया। अकबर खड़े हुए और बोले, 7 दरबारी, 7 प्रश्न। और बीरबल ने न सिर्फ उत्तर दिए बल्कि उत्तरों में समझ, संवेदना और समाधान भी दिया। दरबारियों, अगर तुम हर बार बीरबल को हराने की बजाय उससे कुछ सीखते तो तुम भी बीरबल बन सकते थे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं भी आप सबसे सीखता हूं, हर बार। बस ईर्ष्या की जगह जिज्ञासा होनी चाहिए। इस कहानी ने सिखाया कि सवालों की बौछार में वही नहीं डूबता जिसके पास जवाब हो, बल्कि वही तैरता है जो हर सवाल को अवसर मानता है। और बीरबल ने हर बार यही किया। एक दिन सुबह सुबह आगरा की गलियों में अफवाह फैली, एक सिद्ध साधु आए हैं जिनके पास चमत्कार करने की शक्ति है। वे लोगों के दुख दूर कर रहे हैं, बीमारियों को छू कर ठीक कर देते हैं और मन की बात पढ़ लेते हैं। कुछ ही घंटों में वो साधु पूरे शहर की चर्चा का केंद्र बन गया। नाम था महतपस्वी श्री श्री चमत्कारी बाबाजी महाराज। जब दरबार में बाबा की चर्चा पहुंची तो कई दरबारी उत्साहित हो उठे। मनीराम, रायकृष्ण और सज्जन राय पहले ही बाबा से मिलने जा चुके थे। वे बोले, बाबा ने हमारी कुंडली देखी, भविष्य बताया और मुंह बंद रखने का संकेत दिया। हम धन्य हो गए। अकबर भी उत्सुक हो गए। उन्होंने बाबा को दरबार में बुलाया। अगले दिन बाबा चमकदार केसरिया वस्त्रों में, लंबी जटाओं और रुद्राक्ष की माला के साथ दरबार में आए। उनके साथ 2 शिष्य थे जो हर कदम पर धूप जलाते चलते। अकबर ने पूछा, बाबा, सुना है आप चमत्कार करते हैं? बाबा मुस्कराए। जहां श्रद्धा है वहां शक्ति है, जहां विश्वास है वहां असंभव भी संभव है। भीड़ मंत्रमुग्ध। बीरबल को कुछ खटक रहा था। बाबा की आंखें हर व्यक्ति के आभूषण, पहनावे और हावभाव को बहुत बारीकी से देख रही थी। ये कोई चमत्कारी दृष्टि नहीं, ये अनुभव से मिली चालाकी है। बीरबल ने सोचा। बाबा ने कहा, बादशाह अकबर जी, मैं आपके मन में चल रहे सवाल को जानता हूं। आप सोच रहे हैं, क्या मैं असली हूं या ढोंगी? अकबर चौंके। सच में यही सोच रहे थे। भीड़ ताली बजाने लगी। बाबा मुस्कराए, लेकिन बीरबल मुस्कराए नहीं। अगले दिन बीरबल बाबा को एकांत में मिला। बाबा, मुझे भी आपके दर्शन चाहिए, लेकिन एक छोटी परीक्षा है। बाबा बोले, बोलो वत्स, मैं हर प्रश्न का उत्तर जानता हूं। बीरबल ने 3 वस्तुएं एक पोटली में बांध दी। 1 आटे का गोला, 2 लोहे की मूठ, 3 कच्चा अंडा। बाबा, इस पोटली में 3 वस्तुएं हैं, बताइए क्या है? मन से देखिए। बाबा थोड़ी देर ध्यानमग्न हुए, फिर बोले, पहला कोई फल है, दूसरा कोई मूर्ति और तीसरा कोई पत्थर। बीरबल ने पोटली खोल दी। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, बाबा अगर सचमुच चमत्कारी है तो ये बताए कि कल रात किसने इनके कक्ष से सोने का लोटा चुराया? बाबा बोले, कक्ष से नहीं चुराया कुछ भी। बीरबल मुस्कराए, तो क्या आप भविष्य जानते हैं या सिर्फ वही बताते हैं जहां पहले से कुछ पता हो? बाबा गड़बड़ा गए। बीरबल ने बाबा के शिष्यों की तलाशी करवाई। उनके पास दरबारियों की कुंडली, पुराने रिकॉर्ड
और सोने का लोटा निकला। सच सामने आ गया। बाबा साधु नहीं, एक शातिर ठग था, जो दरबारियों की जानकारी लेकर उनके मन की बात भविष्यवाणी में बदल देता था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि आंखों का देखा भी धोखा हो सकता है। ध्यान और ध्यानाकर्षण में फर्क होता है, और तुम्हारे जैसा सजग मस्तिष्क ही उसे पहचान सकता है। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, और चमत्कारों के नाम पर मूर्ख बनना किसी धर्म का हिस्सा नहीं। जो खुद को ईश्वर कहे, उससे सवाल जरूर करो। बीरबल, एक दिन सुबह दरबार में सब सामान्य था। मशहूर व्यापारी, दरबारी, कवि, सेनापति सभी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक बादशाह अकबर उठे और बोले, बीरबल, अगर एक दिन मैं पागल हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुस्कुराते हुए बीरबल ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अकबर ने दोहराया, बीरबल, जवाब दो, क्या करोगे? दरअसल कुछ दिन पहले ही अकबर ने एक पुराने शाही दस्तावेज में पढ़ा था कि कुछ राजाओं की अविवेकी हालत में भी राज चला, और वे पागल घोषित होने के बावजूद सत्ता से हटे नहीं। तो क्या होगा अगर वही मुझसे हो जाए? क्या कोई मुझे रोकेगा, या सब डर के मारे चुप रहेंगे? ये सवाल उनके मन में खलबली मचा चुका था। बीरबल अगले दिन दरबार में नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक संदेश आया, बीरबल बीमार है और इलाज के लिए बाहर गए हैं। दरबार में खलबली। बीरबल कभी भी बिना बताए नहीं जाता था। पर उसके बाद चौथे दिन बीरबल दरबार में लौटा, लेकिन अजीब वस्त्र पहनकर, सिर पर पगड़ी उल्टी, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक तख्ती। सिर्फ वही समझदार है जो मुझे पागल माने। सब हैरान। अकबर बोले, ये क्या बेहुदा हरकत है बीरबल? बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, आप कल से पागल हो गए हैं, और अब हम सबको ये मानना पड़ेगा। मैंने यही लिखा है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? मैं पागल? मैंने कब ऐसा कुछ किया? बीरबल बोले, पगड़ी उल्टी पहनी, चम्मच से पानी नहीं पी रहे, बल्कि तलवार से पीने की कोशिश की, और हाथी को उड़ते हुए देखा आपने। क्या ये पागलपन नहीं? अकबर गुस्से में उठे, ये सब झूठ है। बीरबल मुस्कराए, पर दरबारी तो मानते हैं कि आप पागल हो चुके हैं। दरबारियों की हालत खस्ता। कुछ बोले तो बादशाह नाराज, कुछ ना बोले तो बीरबल जीत जाए। बीरबल ने सभी दरबारियों से बारी बारी पूछा, अगर बादशाह पागल हो जाए तो क्या आप उन्हें राजा मानेंगे? 1. भूरीलाल, अगर हुक्म देंगे तो मानना पड़ेगा। 2. हरिदास, हम तो वफादार हैं, पागल हो या समझदार। 3. राय कृष्ण, मैं तो ज्योतिषी हूं, पागल भी राजा बन सकते हैं। 4. ख्वाजा सलामत, हमारे लिए तो वही खुदा है। हर जवाब से बीरबल को यही मिला, डर। अब बीरबल ने सबसे कहा, अगर बादशाह कल आग में कूद जाए और कहें, सब कूदो, तो क्या करोगे? दरबारी चुप। बीरबल ने जोर देकर पूछा, कूदोगे या रुकोगे? कुछ बोले, हमें आदेश से मना नहीं। कुछ बोले, मरना मंजूर है, विरोध नहीं। बीरबल शांत हो गया और धीरे से अकबर की तरफ देखा। हुजूर, आप पागल हों या होश में, पर जब लोग डर के मारे आपका हर आदेश मानने लगे, तब आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। और अगर कोई आपको रोकने की हिम्मत नहीं रखता, तो आप सिर्फ अकेले नहीं, पूरा राज्य पागल हो जाएगा। अकबर की आंखों में चमक थी। बीरबल ने एक घोषणा पत्र लिखा और सब दरबारियों से पढ़वाया, यदि किसी दिन बादशाह को पागलपन छू जाए तो सबसे पहले बीरबल उन्हें बंद करवाएगा, फिर उनकी स्थिति को जनसभा में बताएगा, और कोई भी दरबारी डर के मारे चुप नहीं रहेगा, बल्कि समझदारी से देश को बचाएगा। अकबर ने खुद उस पर मुहर लगाई। बीरबल, अकबर बोले, तुमने न सिर्फ मेरा सवाल हल किया, बल्कि दरबारियों की सोच का भी आईना दिखा दिया। अब मुझे डर नहीं, क्योंकि जब तक तुम हो, मेरी समझ सुरक्षित है।
सीख, कभी कभी सबसे खतरनाक पागलपन वो होता है जो गद्दी पर बैठा होता है और सब सिर्फ इसीलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो बादशाह है। तभी तो जरूरत होती है बीरबल की। उस रात अकबर सो नहीं सके। बीरबल की बात उनके जहन में घूम रही थी। अगर राजा पागल हो जाए और सब चुप रहें तो पूरा राज्य पागल हो जाएगा। अकबर सोचने लगे, कहीं मैं भी कभी ऐसा राजा बन गया तो क्या होगा? क्या दरबार के लोग मुझे रोक पाएंगे या सब डर के मारे चुप रहेंगे? सुबह होते ही बीरबल ने एक चिट्ठी भेजी। हुजूर, आज मैं दरबार नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में एक अदृश्य समस्या आ सकती है। सावधान रहें। कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन सब दिखेगा। अकबर चौंके। अदृश्य समस्या? अब ये क्या पहेली है? एक पहला दरबारी आया। उसने शिकायत की, हुजूर, मेरे कमरे में हर रात कोई आता है, कुछ छूता है लेकिन दिखता कुछ नहीं। दो दूसरा दरबारी बोला, मेरे दस्तावेज गायब हो गए, फिर सुबह अपनी जगह पर मिल गए, लेकिन किसी को जाते नहीं देखा। तीन तीसरे ने कहा, मेरे गुलाब के फूल मुरझा गए, जैसे किसी की नजर लगी हो। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। किसी ने फुसफुसाया, कहीं दरबार में कोई अदृश्य भूत तो नहीं? एक बुजुर्ग बोले, पुराने किले में आत्माएं होती हैं। अगले ही दिन दरबार के 2 सिपाही बीमार पड़ गए। अब माहौल डर का था। हर दरबारी बीरबल को याद कर रहा था। अकबर को एक और चिट्ठी मिली, हुजूर, जो नहीं दिखता वही सबसे खतरनाक होता है, और जो डर न दिखे वो सबका डर बन जाता है। आप क्या करेंगे जब डर अदृश्य हो जाए? अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को तुरंत बुलाओ। बीरबल दरबार में आए, पर इस बार भेष में, एक आम फकीर बनकर। किसी को नहीं बताया कि वो बीरबल है। वे एक कोने में बैठकर सब देख रहे थे, और फिर उन्होंने देखा। हर दरबारी अब शक की निगाह से दूसरे को देख रहा है। अकबर ने सब दरबारियों को इकट्ठा कर एक सवाल पूछा, सच बताओ, क्या तुम सब डर गए हो? कोई नहीं बोला। अकबर ने जोर देकर कहा, सिर्फ एक दरबारी ने मुझे बताया कि डर हम सबके भीतर है। वो था बीरबल, और उसने हमें ये सिखाने के लिए एक अदृश्य चाल रची। बीरबल मुस्कुराते हुए अपने भेष से बाहर आए। बीरबल बोले, मैंने कुछ नहीं किया, न जादू न चालाकी। मैंने बस एक बीज बोया, अदृश्य डर का, और सबने मिलकर उसे बड़ा कर दिया। जब डर नजर न आए तभी वो सबको बांध लेता है, और जब समझ दिखे तो वो डर गायब हो जाता है। अकबर खड़े होकर बोले, तुमने आज हमें न दिखने वाले दुश्मन से लड़ना सिखाया, डर, भ्रम और अफवाह से। बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से भी तेज होती है, और अदृश्य भी हो तो सब पर भारी पड़ती है। सीख, डर वो दुश्मन है जो बिना चेहरा दिखाए भी लड़ाई जीत सकता है, पर वही डर अगर बीरबल जैसा दोस्त हो साथ तो हार जाता है। जब बादशाह ने मांगी बीरबल की आत्मा, एक असंभव वादा, या बीरबल बन गया दरबारी जासूस, साजिश दरबार के अंदर। कौन सी कहानी पढ़नी चाहेंगे अगली? बिल्कुल, अब पेश है उसी श्रृंखला की अगली कड़ी, जो पिछले भाग बीरबल की अदृश्य चाल, जब दरबार हुआ हैरान, से सीधे जुड़ती है। इस बार दाव पर है बीरबल की आत्मा। अगले दिन दरबार फिर सजा। बीरबल के अदृश्य डर वाले खेल ने सबको झकझोर दिया था। अकबर मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में एक सवाल था। बीरबल, मान लो अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, तो क्या तुम वो भी मुझे दे सकते हो? पूरा दरबार ठिठक गया। किसी को समझ नहीं आया ये मजाक था या आदेश। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं, बस सिर झुकाया और कहा, अगर बादशाह का आदेश है तो आत्मा भी देनी पड़ेगी। पर अब बात यही खत्म नहीं हुई। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूरज उगने से पहले अपनी आत्मा मुझे सौंप दो, पर किसी भी इंसान के जरिए नहीं, तुम्हारे अपने हाथों से, अकेले। दरबार में सन्नाटा था।
ये कैसी परीक्षा थी? आत्मा कोई वस्तु है क्या? बीरबल रात भर जागे, लिखते रहे, जलाते रहे, सोचते रहे। शाम होते ही उन्होंने सब दरबारियों को बुलाया और कहा, कल सुबह मैं अपनी आत्मा सौंपने जा रहा हूं, और उसके बाद शायद मैं बीरबल न रहूं। लोग घबरा गए। दरबारी, रानी, महल के सेवक सब बीरबल को मनाने लगे, पर बीरबल मुस्कुराते रहे और कहा, बादशाह का आदेश है और आत्मा भी देना है तो दूंगा। अकबर अपने निजी बाग में बैठे थे। वहां केवल वही और बीरबल को अनुमति थी। बीरबल आए, सफेद वस्त्र में, शांत चेहरे के साथ। उनके हाथ में एक छोटी सी मटकी थी जो कपड़े में लिपटी थी और उस पर शाही मुहर लगी थी। बीरबल बोले, हुजूर, ये है मेरी आत्मा, इसे संभाल लीजिए। अकबर चौंक गए। इसमें आत्मा? कैसे? क्या मजाक है ये? बीरबल बोले, खोलिए और देखिए। अकबर ने मटकी खोली। अंदर थे 3 छोटे छोटे कागज के टुकड़े। हर एक पर लिखा था, 1 सत्य, 2 धैर्य, 3 बुद्धि। बीरबल बोले, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी पहचान, यही वो चीजें हैं जो मेरे बिना भी जीवित रह सकती हैं। अगर आप इन्हें अपनाएं तो समझिए, बीरबल हमेशा आपके पास रहेगा। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने तो आत्मा को शब्द बना दिया और शब्दों को अमर। मैंने तो मजाक में पूछा था, पर तुमने दर्शन बना दिया। अकबर उठे और बीरबल को गले लगा लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि आत्मा कोई शरीर में बंद चीज नहीं, बल्कि चरित्र, विवेक और विचारों की रचना है। सीख, किसी की आत्मा मांगना आसान है, लेकिन उसकी सच्चाई, धैर्य और बुद्धि को समझना, वही असली चुनौती है। कुछ ही दिन बाद अकबर को एक गुप्त संदेश मिला। आपके सबसे भरोसेमंद लोग ही आपकी कुर्सी को डगमगाने की योजना बना रहे हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, मुझे अपने ही दरबार में गद्दारी की गंध आ रही है, पर मैं नहीं जानता कौन, कब और कैसे। बीरबल मुस्कराए। तो फिर अब राजा को एक दरबारी नहीं, एक जासूस चाहिए, जो दरबार में भी हो और न भी हो। बीरबल ने सबको बता दिया कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, पर असल में उन्होंने अपना रूप बदल लिया। दाढ़ी मूंछ वाला, हकलाता हुआ, नजरें चुराता, थोड़ा पगला सा राजकीय लेखक। नाम रखा कादरलाल। काम, दस्तावेज लिखना, बातें सुनना और दरबार के अंदरूनी गलियारों में चुपचाप घूमना। कादरलाल को एक दस्तावेज मिला, राजा के हस्ताक्षर वाला जरूरी आदेश, पर हस्ताक्षर थोड़े बदले हुए थे। बीरबल ने समझ लिया, कोई राजा के नाम से फर्जी आदेश निकाल रहा है। उन्होंने तुरंत उस आदेश की नकल कर अकबर को भेजी, बिना अपना नाम बताए। महल की रसोई में 2 बावर्ची आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर वो स्याही सही से बदल दी जाए तो राजा का हर आदेश हमारे काबू में आ सकता है। बीरबल ने तुरंत नोट किया, स्याही बदलने की चाल। अब साजिश गहरी हो रही थी। रात को एक पुराने गुप्त तहखाने में 7 दरबारी इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। अकबर बूढ़ा हो रहा है, नया राजा चाहिए, हमारी कठपुतली हो। बीरबल छुपकर पीछे के एक पत्थर की आड़ से सब सुन रहे थे। 7 में से 3 थे, सलीम मिर्जा, गुलाम अहमद और जगसी राम, जो राजा के बेहद करीब माने जाते थे। बीरबल ने अब एक जाल बुना। उन्होंने नकली स्याही से एक आदेश तैयार किया, जिसमें लिखा था, 7 दरबारी अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिर वो आदेश उन गद्दारों के पास किसी तरह पहुंचाया, ताकि वे सोचे कि राजा को सब पता चल गया है। जैसे ही वे आदेश पढ़े, 7 घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की। किसी ने रिश्वत की योजना बनाई, किसी ने दस्तावेज जलाए। अकबर तक ये हरकतें पहुंच गई।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में वो हकलाता कादरलाल आया और धीरे से अपनी दाढ़ी खींची। पूरा दरबार हैरान। वो बीरबल थे। बीरबल बोले, जहां साजिश दिखे नहीं वहां बुद्धि को भेष बदलना पड़ता है। इन सातों ने सोचा था राजा बूढ़ा हो रहा है, पर भूल गए उसकी आंखें अब भी तेज है। अकबर ने सातों गद्दारों को गिरफ्तार किया और बोले, बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो सिर्फ मंत्री नहीं, इस तख्त का सबसे वफादार प्रहरी है। सीख, जब बुद्धि अपना रूप बदल ले तब साजिशें खुद को उजागर कर देती है। सच्चा सेवक वही है जो राजा के लिए वो काम करे जो दिखे नहीं, पर असर ऐसा छोड़े कि राज भी बच जाए और राज भी। एक दिन सुबह सुबह अकबर अकेले बैठे थे। बीरबल पास आया, शांत था। बोला, हुजूर, मैंने अपना हर कर्तव्य निभाया। अब मन कहता है कुछ समय खुद से मिलूं। अकबर चौंके। क्या मतलब बीरबल, क्या तुम दरबार छोड़ना चाहते हो? बीरबल ने सिर झुकाया। हां बादशाह, पर जाने से पहले मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर बोले, पूछो। ये दरबार, ये तख्त सब तुम्हारे हैं। बीरबल बोला, हुजूर, जब मैं नहीं रहूंगा तब आप किसे सबसे ज्यादा याद करेंगे? पूरा दरबार सन्न। सवाल साधारण था, पर उसमें छिपी भावना गहरी। अकबर मुस्कुराए नहीं, वो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि को नहीं, तुम्हारी चुप्पियों को याद करूंगा। तुम्हारे उत्तर नहीं, तुम्हारे वो मौन क्षण जहां तुम बिना कहे मेरे मन को समझ जाते थे। और वो वक्त जब दरबार हंसा करता था क्योंकि बीरबल बैठा होता था। बीरबल ने जाने से पहले एक पत्र छोड़ा। बीरबल कोई व्यक्ति नहीं, एक सोच है जो सत्य, धैर्य और हंसी से जन्मी है। मैं जा रहा हूं, पर जब भी कोई न्याय की बात करेगा, जब भी कोई किसी मूर्ख सवाल का चतुर उत्तर खोजेगा, वहां मैं हूं। क्योंकि बीरबल अब सिर्फ अकबर का नहीं, इस धरती की बुद्धि की कहानी बन चुका है। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, क्योंकि हर कोई जानता था जहां बीरबल जाएगा वहां भी कोई दरबार हंसने लगेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल के स्थान पर कोई दूसरा मंत्री नहीं बैठाया। उनकी कुर्सी को खाली छोड़ दिया और एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, यहां बैठा था वो जो ताज से बड़ा था, हमारी हंसी का सबसे बुद्धिमान सरदार। बुद्धि ताज से बड़ी होती है। सच्चा सेवक वो होता है जो खुद को नहीं, सच को पूछता है। और सबसे बड़ी बात, हंसी में छिपी चतुराई तलवार से तेज होती है। कहानी 2। आगरा का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। राजा अकबर की दृष्टि में दूर दूर से विद्वान, पंडित, ज्योतिषी और दार्शनिक आते रहते, पर दरबार का असली सितारा बीरबल था। उसका चतुर दिमाग और हाजिर जवाबी अकबर को बेहद प्रिय थी। पर एक दिन दरबार में आया एक ऐसा पंडित जिसने अकबर को धर्म और शास्त्रों में उलझा दिया और कहा, बीरबल को तो धर्म का कभी नहीं आता, उसे मेरी किसी बात का उत्तर नहीं मिलेगा। अकबर मुस्कराया और बोला, तो फिर धर्म की अदालत लगेगी और बीरबल बनेगा पंडित। वो सुबह दरबार में कुछ खास थी। एक लंबा चौड़ा, तेज आंखों वाला ब्राह्मण दरबार में आया। उसका नाम था पंडित वैदव्रताचार्य। काशी से आया था। कहता था शास्त्रों में निष्णात है। उसने आते ही 3 घोषणाएं की। 1, बीरबल धर्मशास्त्र नहीं जानता। 2, अगर जानता है तो मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3, यदि न दे सके तो मान लिया जाए कि दरबार अज्ञानी है। अकबर को चुनौती पसंद थी। वो बोले, पंडित जी, आपके प्रश्नों का उत्तर बीरबल कल देगा। बीरबल मुस्कराया, बोला, महाराज, धर्मशास्त्र सिर पर नहीं होता, दिल और दिमाग दोनों में होता है।
कल दरबार में मैं पंडित बनकर आऊंगा, पर मेरे धर्म का रूप थोड़ा अलग होगा। उस रात बीरबल ने न कोई शास्त्र पढ़ा, न मंत्रों का जाप किया। उसने 4 अजीबोगरीब वस्तुएं मंगवाई। एक मुर्गी का अंडा, एक गीली मछली, एक बाल्टी मिट्टी और एक टूटा हुआ आईना। मोशी ने पूछा, पंडित बनने जा रहे हो या जादूगर? बीरबल हंस पड़ा, कल असली जादू होगा। अगले दिन बीरबल सफेद धोती, चंदन का तिलक, हाथ में वेद की पोथी और पीठ पीछे वो 4 वस्तुएं छिपाए हुए दरबार में आया। दरबारियों की हंसी छूट गई। बीरबल पंडित लग रहा है या पंडिताई का मजाक? अकबर मुस्कराए, चलो देखते हैं धर्म किसके पास है। पंडित वैद्यव्रताचार्य ने पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न 1, धर्म का मूल क्या है? कौन सी चीज जन्म से धर्म देती है? बीरबल ने मुर्गी का अंडा निकाला और कहा, धर्म का मूल है जीवन। जैसे अंडे से जीवन निकलता है, वैसे ही धर्म भीतर से निकलता है। ये किसी जाति, वर्ण या वेद से नहीं आता, ये चेतना से आता है। पंडित चुप। दरबारी हक्के बक्के। अकबर की आंखें चमकी। पंडित झुंझलाया, पर दूसरा प्रश्न पूछा। प्रश्न 2, कौन सा धर्म ऐसा है जो सबको जोड़ता है, बांटता नहीं? बीरबल ने गीली मछली निकाली। देखिए पंडित जी, ये मछली जल में है, इसका जीवन जल है। धर्म भी वही है, जो सबके लिए जीवनदायी हो। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। जो बांटे वो अंधविश्वास है, धर्म नहीं। अब दरबार की हवा बदल गई। लोग ताली बजाने लगे। पंडित की आंखों में हल्की घबराहट थी। पंडित ने तीसरा प्रश्न दांव पर लगा दिया। प्रश्न 3, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन? बीरबल ने टूटा आईना निकाला और बोला, यह है धर्म का सबसे बड़ा शत्रु, टूटी सोच, टूटा विवेक। जो आदमी खुद को साफ साफ न देख सके, वो दूसरों पर धर्म थोपता है। असली धर्म आईने जैसा होता है, जो खुद को दिखाए और सच को उजागर करे। पंडित मौन हो गया। दरबार अब तालियों से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर तू पंडित होता तो धर्म की परिभाषा क्या देता? बीरबल ने मिट्टी की बाल्टी उठाई और बोला, धर्म वो मिट्टी है महाराज, जो इंसान को आकार देती है, पर अगर गीली हो जाए तो फिसला देती है। धर्म को ढालना पड़ता है, ईमानदारी, करुणा, तर्क और प्रेम से। धर्म वही है जो किसी भूखे को रोटी दे, किसी डरे हुए को साहस दे और किसी अंधे को रास्ता दिखाए। धर्म मंदिरों में नहीं, व्यवहार में होता है। पंडित वैद्यव्रताचार्य सिर झुकाकर बोला, बीरबल, तू न केवल पंडित है, तू धर्म का दर्पण है। मेरी समझ छोटी थी, तेरा दृष्टिकोण बड़ा। अकबर ने हंसकर बीरबल के सिर पर हाथ रखा। आज तू मेरे दरबार का राज पंडित बन गया। बीरबल मुस्कराया, महाराज, मैं पंडित नहीं बनना चाहता, क्योंकि धर्म सिखाने वाला अक्सर खुद सीखना भूल जाता है। मैं बस बीरबल ही रहना चाहता हूं, जो हर बात को तर्क और करुणा से देखता है। अकबर ने सब दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज से हम ये मानते हैं कि धर्म कोई किताब नहीं, एक जीवन शैली है, जिसमें हर व्यक्ति के लिए जगह हो। और जो किसी दूसरे धर्म का अपमान करता है, वो अपने धर्म का भी सम्मान नहीं करता। उपसंहार। इस तरह एक दिन के लिए बीरबल पंडित बना, लेकिन धर्म को नए रूप में समझाया, न वेद से, न मंत्र से, बल्कि व्यवहार और बौद्धिकता से। इस कहानी ने दिखा दिया कि सच्चा धर्म वो है जो मुस्कान दे, डर नहीं, जो जोड़े, तोड़े नहीं, और जो समझ बढ़ाए, अंधविश्वास नहीं। बहुत बढ़िया। तो आइए अब हम इस कहानी का अगला भाग लेकर आते हैं। पिछले भाग में बीरबल ने खुद को पंडित साबित किया, बिना मंत्र पढ़े, बिना तिलक की चमक दिखाए। पर जैसे ही वो दरबार में विजयी होकर निकला, कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। एक नई साजिश का जन्म हुआ। बीरबल को धर्म में गिराकर उसके तर्क की छवि को धूमिल किया जाए। और इस षड्यंत्र का अगला अध्याय था सदाचार की परीक्षा।
राजमहल में उस रात 3 दरबारी मिले, राजा टोडरमल, मंत्री शेख अब्दुल और दरबारी सोमेश्वर। तीनों को बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता खटक रही थी। टोडरमल बोला, अगर बीरबल धर्म का ज्ञानी बन गया तो हम सब अज्ञानी कहलाएंगे। शेख अब्दुल फुसफुसाया, हमें एक ऐसा पंडित लाना होगा जो बीरबल को पाखंडी साबित कर दे। तीनों ने तय किया, वे काशी से एक सन्यासी बुलाएंगे जो दिखावे, नियम और कर्मकांडों में प्रख्यात हो, लेकिन सवालों में अंधा। एक सप्ताह बाद दरबार में आया एक भव्य सन्यासी, लंबी जटाएं, माथे पर त्रिपुंड, गले में सर्पमाला। नाम था दंड नायक स्वामी, जो कहता था, जो शास्त्रों से बाहर है वो अधर्मी है, और बीरबल केवल तर्क जानता है, धर्म नहीं। अकबर ने पूछा, तो तुम बीरबल को चुनौती दोगे? सन्यासी बोला, नहीं महाराज, मैं उसे सत्य का व्रत दूंगा जिसमें वो पवित्र होकर मंदिर में प्रवेश करेगा और अपने कर्मों की परीक्षा देगा। यदि वो असफल हुआ तो अपवित्र कहलाएगा। बीरबल हंस पड़ा, अच्छा, अब धर्म मन से नहीं तोल के नापा जाएगा? ठीक है, चलो व्रत निभाते हैं, लेकिन शर्त मेरी होगी। दंड नायक ने बीरबल को 5 दिन का व्रत दिया। 1, किसी स्त्री को न देखें। 2, किसी गरीब को स्पर्श न करें। 3, मंदिर जाने से पहले 5 बार गंगा स्नान करें। 4, किसी अन्नदाता से कुछ न ले। 5, 5वें दिन अंधे व्यक्ति को भोजन कराएं, लेकिन बिना बोले। बीरबल ने शर्त मान ली, लेकिन बोला, मैं इस व्रत को तर्क और करुणा के साथ निभाऊंगा। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अब बीरबल फंसेगा। धर्म तर्क से नहीं, नियमों से चलता है। बीरबल गंगा स्नान करने निकला। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ठोकर खाकर गिर पड़ी। वो चीख पड़ी, बेटा, कोई मुझे सहारा दे दो। बीरबल ने हाथ बढ़ाया। तभी एक ब्राह्मण बोला, मत छो, ये अपवित्र है, व्रत टूट जाएगा। बीरबल मुस्कराया, अगर धर्म किसी गिरते को उठाने से रोकता है तो ऐसा धर्म मैं तोड़ना पसंद करूंगा। 5वें दिन बीरबल स्नान करके मंदिर पहुंचा, लेकिन उसका वस्त्र गीला था, माथे पर भस्म नहीं थी और हाथ में फल नहीं थे। दंड नायक चीखा, अवरति हो, मंदिर अपवित्र कर दिया। बीरबल बोला, मैं खाली हाथ आया क्योंकि धर्म को खरीद नहीं लाया, और भस्म इसलिए नहीं लगाई क्योंकि भीतर की अग्नि ही काफी है। फिर वो अंधे भिखारी के पास गया, उसे खाना खिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। दंड नायक ने घोषणा की, बीरबल ने व्रत तोड़ा, धर्म का अपमान किया। अकबर गंभीर हुए, बीरबल, तुम्हारा बचाव क्या है? बीरबल बोला, महाराज, धर्म कोई टूथपेस्ट नहीं जो नियमों की धार में निकलता है। धर्म वो है जो उस स्त्री को उठाए, जो भूखे को खिलाए, जो अंधे को रास्ता दिखाए, न कि उसे नियमों में उलझाए। धर्म अगर इंसानियत से ऊपर है तो वो अधर्म है। अकबर ने दंड नायक से पूछा, क्या तुमने भूखे को खाना दिया? किसी स्त्री को सहारा दिया? किसी अंधे की आंख बने? वो मौन रहा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो सच्चा धर्म बीरबल ने निभाया, नियमों से नहीं, नियत से। बीरबल ने कहा, महाराज, धर्म यदि केवल कपड़ों, पूजा और व्रतों में हो तो वो कमजोर है। सच्चा धर्म वो है जो दिल में हो, जो कर्म में हो, और जो सबसे पहले इंसानियत की पूजा करे। और अगर कोई कहे कि स्त्री को मत देखो, गरीब को मत छुओ, तो समझ लीजिए वो धर्म नहीं, पाखंड है, उपसंहार। इस तरह बीरबल ने धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड का पर्दाफाश किया और साबित किया कि धर्म कोई पोशाक नहीं जो ओढ़ ली जाए। धर्म एक दृष्टि है जो प्यार, करुणा और तर्क से चलती है। राजा अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में धर्म का निर्णय किसी पोशाकधारी से नहीं, बीरबल जैसे विवेकी से होगा। कहानी 3। मुगल दरबार में उस दिन विशेष चहल पहल थी।
दरबारियों के बीच कोई गंभीर चर्चा नहीं थी, बल्कि सब कानाफूसी कर रहे थे। कारण था अकबर बादशाह की अचानक घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा था, कल का दरबार केवल तर्क और बुद्धि पर आधारित होगा, और जो सबसे तार्किक उत्तर देगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। अब मुगल दरबार में बीरबल के अलावा भी बहुत से दरबारी थे। राजा टोडरमल, मीर फतेहुल्ला, राजा भगवंतराय और कुछ नए दरबारी भी जो हाल ही में दक्षिण से नियुक्त हुए थे। सबका उद्देश्य एक ही था, बीरबल को हराना। सुबह का समय, महल की रंगमहल गैलरी रोशन थी। सुगंधित धूप से सजी महफिल में बादशाह अकबर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। एक तरफ बीरबल खड़ा मुस्कुरा रहा था और दूसरी तरफ एक टोली तैयार बैठी थी, वो दरबारी जो बीरबल को तर्क में हराना चाहते थे। अकबर ने दरबार की शुरुआत करते हुए कहा, आज बीरबल सबको एक सवाल पूछेगा, हर कोई उत्तर देगा, और अंत में बीरबल बताएगा कि उत्तर किसका सही है और क्यों। लेकिन अगर किसी का उत्तर बेहतर निकला तो बीरबल को अपनी पगड़ी उतारकर उसे पहनानी होगी। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल भी मुस्कुराया, फिर बोला, मंजूर है जहांपना। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा सवाल। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो हर किसी को कुछ न कुछ दे सकता है और लोग उससे खुश भी हो जाते हैं। बताइए वो आदमी कौन है? पूरा दरबार सन्न। कुछ पलों की चुप्पी के बाद शुरू हुई दरबारियों की सोचने की प्रक्रिया। राजा भगवंतराय बोले, वो आदमी एक संत हो सकता है जो लोगों को आशीर्वाद देता है। मीर फतेहुल्ला बोले, वो गरीब शायर है जो शब्दों से दिल जीत लेता है। राजा टोडरमल बोले, वो गुरु है जिसके पास ज्ञान है परंतु वो मुफ्त में बांटता है। दक्षिण भारत से आया नया दरबारी श्रीनिवास राय बोला, मेरे विचार में वो आदमी एक राजा है जो केवल आदेश देकर लोगों को सब कुछ दे सकता है, खुद कुछ न रखते हुए भी। सभी दरबारी एक से बढ़कर एक उत्तर दे रहे थे। दरबार में एक बार फिर तालियों की गूंज हुई। सबकी नजरें बीरबल पर थी। क्या अब उसकी पगड़ी उतरेगी? बीरबल मुस्कुराया, सबके उत्तर सुनने के बाद खड़ा हुआ और बोला, बहुत सुंदर विचार है, लेकिन मेरे सवाल में कहा गया था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, न धन, न ज्ञान, न शब्द, न सत्ता, फिर भी वो देता है। तो ऐसा इंसान एक आशावादी गरीब आदमी है। वो मुस्कान देता है, उम्मीद देता है। वो कुछ नहीं रखता, लेकिन सामने वाले को हिम्मत दे देता है। वो व्यक्ति है हौसला देने वाला। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर खुद उठकर बोले, बीरबल, एक बार फिर तूने शब्दों की माला से ज्ञान का दरिया बहा दिया। लेकिन बता, तेरे इस तर्क से बाकी उत्तर कैसे गलत हो जाते हैं? बीरबल ने एक एक उत्तर पर तर्क प्रस्तुत किए। 1. संत, उसके पास आशीर्वाद है जो एक वस्तु है। सवाल में कहा था कुछ भी नहीं है। 2. शायर, उसके पास शब्द है, कल्पना है, यानी कुछ है। 3. गुरु, उसके पास ज्ञान है, अनुभव है। 4. राजा, उसके पास सत्ता है, आदेश की शक्ति है, लेकिन वो गरीब जो खुद भूखा है, लेकिन किसी को देखकर मुस्करा देता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। वो असल में दे रहा है, बिना कुछ रखे भी। अकबर ने ताली बजाई। पूरे दरबार में ठहाके गूंजे। दरबारी एक दूसरे का चेहरा ताकते रह गए। किसी की बोलती नहीं फूटी। राजा टोडरमल बोले, बीरबल, तेरे तर्कों से तो अब सोचने की भी हिम्मत नहीं बची। सचमुच तू ही तर्क का बादशाह है। दक्षिण का दरबारी धीरे धीरे कुर्सी से खिसक गया। अकबर मुस्कुराकर बोला, बीरबल, तुझे पगड़ी पहनानी तो दूर, अब दरबार की टोपी भी तुझे दे दूं तो कम है। अचानक दरबार में एक युवक आया, नाम था रज्जू, एक युवा कलाकार। उसने चिल्लाकर कहा, जहांपनाह, मुझे बीरबल से सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। अकबर मुस्कुराए, इजाजत दी। रज्जू बोला, बीरबल जी, बताइए, ऐसा क्या है जो सिर्फ पागल कर सकता है,
लेकिन असल में कोई भी चीज नहीं होती। दरबार फिर चुप। बीरबल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, वो है शक। शक न हो तो मन शांत, शक हो जाए तो रिश्ता, सोच, आत्मा सब परेशान। रज्जू चुप, फिर मुस्कराया। मैं मान गया बीरबल जी, आपने सिर्फ जवाब नहीं दिया, मेरी सोच को दर्पण दिखा दिया। बीरबल की बातों के बाद अकबर ने घोषणा की, आज का दिन बीरबल दिवस कहलाएगा। जब बुद्धि ने दरबार को हंसी, तर्क और ज्ञान का संगम दिया। सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कोई बुद्धिमान नहीं, बस मैं सोचता हूं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। यही कला है, जवाब देने की नहीं, सवाल समझने की। इस कहानी का सार था, सवाल का जवाब देना आसान है, लेकिन सही सवाल को समझना कठिन। बीरबल की यही खूबी उसे महान बनाती थी। वो न शब्दों में उलझता था, न भावनाओं में डगमगाता था, सीधा तर्क से दिल जीतता था। कहानी 4। गर्मी का मौसम था। दरबार में हर दरबारी पंखा झलवा रहा था और ऊँघ रहा था। अकबर भी कुछ ऊब चुके थे, उन्हें कुछ नया करना था। तभी उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, दरबारियों, आज मैं एक नई चुनौती देना चाहता हूं, और ये चुनौती मेरे सबसे प्रिय मंत्री बीरबल के लिए है। बीरबल, जो कि सामने खड़े होकर आम के टुकड़े चबा रहे थे, बोले, हुजूर, अगर चुनौती आम जितनी मीठी हो तो मैं तैयार हूं। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर बोले, बीरबल, मैं तुम्हें 3 शर्तें देता हूं। अगर तुम इनका उत्तर दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें पूरे दरबार के सामने एक गधा बनकर रेंकना होगा। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, बादशाह सलामत, ये पहली बार नहीं कि कोई मुझे गधा कहने की कोशिश कर रहा है, पर यह पहली बार होगा कि मैं जवाब न दे पाऊं। शर्तें सुनाइए। पहली शर्त, ऐसा कुछ लेकर आओ जो हर कोई चाहता है पर जिसे कोई देख नहीं सकता। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, वो है सम्मान। हर कोई चाहता है, कोई दिखा नहीं सकता, और जो खो दे वो फिर जीवन भर खोजता है। दरबारी बोले, वाह। अकबर ने सिर हिलाया, बच गया। दूसरी शर्त, ऐसी चीज लाओ जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाए। बीरबल बोले, ये तो मेरी जेब में हर वक्त रहती है, और जब भी किसी को देता हूं बढ़ जाती है। ज्ञान न घटता है न खत्म होता है। अकबर के चेहरे पर मुस्कान और हल्की शिकन दोनों थी। तीसरी और आखिरी शर्त, ऐसी चीज बताओ जिसे न तो कोई चुरा सकता है न छू सकता है, फिर भी सबकी सबसे बड़ी दौलत होती है। बीरबल थोड़ा रुके, फिर बोले, हुजूर, वो है नींद। जब आती है तो राजारंक एक जैसे होते हैं, और जब नहीं आती तो सारी दुनिया बेकार लगती है। चुरा नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर सबको चाहिए। दरबार एकदम शांत। फिर जोरदार ताली। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। मैं सोचता था आज तुम्हें फंसा लूंगा, पर तुम हर बार मेरी सोच से आगे निकल जाते हो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जहां सोच खत्म होती है वहीं से बीरबल की चाल शुरू होती है। दरबार में हंसी और तालियों की गूंज गूंज उठी। अंतिम सीख, सम्मान, ज्ञान और नींद 3 ऐसी दौलतें हैं जो अनमोल हैं। बादशाह भी हार सकते हैं अगर सामने बीरबल जैसा बुद्धिमान हो। और सबसे बड़ी बात, चुनौतियां हमेशा मनोरंजन नहीं, शिक्षा भी बन सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूं। बीरबल की 3 शर्तें। जब अकबर को पसीना आया। बताइए, आगे चले? बिल्कुल। अब पेश है उस कहानी का अगला भाग, जहां इस बार बीरबल ने अकबर को दी 3 शर्तें और बादशाह के माथे पर पसीने की बूंदें झलक उठीं। उस रात बीरबल अकेले अपने कमरे में बैठे आम का रस पीते हुए सोच रहे थे। बादशाह सलामत ने मुझे 3 शर्तों में बांधने की कोशिश की।
अब बारी मेरी है उन्हें बुद्धि की असली गलियों में घुमाने की। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे और झुककर बोले, जहांपनाह, कल आपने मुझे 3 शर्तें दी। आज मैं बदले में आपको 3 नई शर्तें देता हूं। अगर आप उनका उत्तर दे दें तो मैं आपको बुद्धि हिरण्य की उपाधि दूंगा, वरना आपको मुझे अपने निजी खजाने से एक मुकुट भेंट करना होगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तेरी शर्तें कब आसान रही है। चलो सुनाओ, देखते हैं कौन पसीना बहाता है। पहली शर्त, ऐसी चीज का नाम बताइए जो अगर बांटी जाए तो घटती है, पर अगर छुपाई जाए तो बढ़ती है। दरबार में सन्नाटा। अकबर सोच में पड़ गए। कभी बीरबल की ओर देखा, कभी खजांची की ओर। आखिरकार बोले, ये तो ईर्ष्या है। बांटो तो झगड़े कम होते हैं, छुपाओ तो आग की तरह फैलती है। बीरबल तालियां बजाकर बोले, हुजूर, अब आप भी बीरबल जैसे बोलने लगे हो। दूसरी शर्त, ऐसी चीज बताइए जो जितनी पास आती है उतना डर बढ़ता है, और जब वो सामने आ जाए तो डर खत्म हो जाता है। अकबर ने फौरन कहा, मौत। दरबार में फिर सन्नाटा। बीरबल मुस्कुराए। मौत से डर सबको लगता है, पर जब उसका सामना करना पड़ जाए तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि डर अब कल्पना नहीं, हकीकत बन चुका होता है। अकबर बोले, मैंने तुमसे सीखा है बीरबल, डर को समझो, भागो मत। तीसरी और सबसे कठिन शर्त। अब बीरबल थोड़ा गंभीर हुए। बादशाह सलामत। अब तीसरी शर्त, ऐसी बात बताइए जिसे कहने के बाद आप गलत नहीं हो सकते, और न कहने के बाद भी लोग आपको सही समझते हैं। अकबर का माथा पसीने से भीग गया। उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, बीरबल, वो है मौन। जब कुछ न कहो तब भी लोग सोचते हैं कि राजा सोच रहा है, और जब कहो तब शब्द तौल कर निकलते हैं, इसलिए गलती नहीं होती। बीरबल ताली बजाकर बोले, वाह। मौन की भाषा समझने वाले राजा को ही अकबर महान कहा जाता है। बीरबल ने अपनी कुर्सी से एक छोटा सा मुकुट निकाला, जिस पर लिखा था बुद्धि हिरण्य स्वर्ण बुद्धि वाला, और अकबर के सिर पर सजाया। हुजूर, आपने साबित कर दिया कि बादशाह सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से भी जीतते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने ये भी साबित कर दिया कि मंत्री वही जो राजा को पसीना ला दे, पर इज्जत भी बढ़ा दे। उस दिन दरबार में मिठाइयां बंटी, तबले, सारंगी, पखावज बजे, और हर दरबारी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस दिन बुद्धि की असली लड़ाई देखने को मिली थी। सीख, चुनौती देना आसान है, पर उसे स्वीकार कर सम्मान देना सच्चा राजधर्म होता है। अगले दिन सूरज थोड़ा और चमकदार था। पक्षी जैसे कोई नया राग गा रहे थे। दरबार फिर सजा, लेकिन आज का माहौल अलग था। बादशाह अकबर ने सब दरबारियों को बुलाया और बीरबल को अपने पास खड़ा किया। कल हमने बुद्धि की एक खूबसूरत यात्रा तय की, जहां सवाल तलवार से तेज थे और जवाबों ने राजमहल की दीवारें हिला दी। आज मैं दरबार को एक घोषणा देना चाहता हूं। दरबारी चौंके, क्या होने वाला है? अकबर ने कहा, आज से बीरबल को राजबुद्धिश्री की उपाधि दी जाती है, जो सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जिसकी बातें सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि नीति, न्याय और नजरिया देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये सम्मान मेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है और सही उत्तर तक पहुंचने का धैर्य भी। अंतिम संदेश। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, राज्य तलवार से नहीं चलता, नहीं सिर्फ नियमों से। राज्य चलता है सवालों से, और उन्हें समझकर, सोचकर हल करने वाले जवाबों से। इसलिए अगर कोई पूछे, अकबर महान क्यों था, तो जवाब होगा, क्योंकि उसने बीरबल को जगह दी थी। अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले। और अगर कोई पूछे, बीरबल महान क्यों था,
तो जवाब होगा, क्योंकि उसने अकबर को कभी गलत नहीं बनने दिया। जैसे ही दिन ढला, दरबार के पत्थरों में बुद्धि की गूंज समा गई। किसी ने कहा, आज हमने कुछ सीखा, तो किसी ने कहा, आज हमने जीवन को महसूस किया। राज्य वैसा ही रहा, पर लोग थोड़ा और समझदार हो गए। कहते हैं, जब कोई बीरबल की कहानियां सुनता है तो उसकी सोच में थोड़ी सी चमक आ जाती है। सवालों से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें सोचने, समझने और बेहतर बनने की राह दिखाते हैं। और अगर जवाब न मिले तो बीरबल की कहानी फिर से पढ़ लो। बादशाह अकबर इन दिनों कुछ उदास चल रहे थे। न राजपाट में पहले जैसा आनंद रहा, न ही दरबार में चहल पहल। हंसी कहीं खो सी गई थी। हर दिन दरबार लगता, हर मंत्री, दरबारी, कवि, गणक, ज्योतिषी आते, मगर माहौल सूखा ही रहता, जैसे कोई संगीतकार सुर भूल गया हो। एक दिन अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इस दरबार में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। सब कुछ नियमों में बंध गया है। हंसी कहाँ चली गई है? वही खड़ा बीरबल मुस्कुराया। उसने अकबर की बात सुनी और मन ही मन सोचा, जब रोटी में नमक कम हो जाए तो स्वाद नहीं आता। इस दरबार की रोटी में अब नमक डालने का वक्त आ गया है। बीरबल बोला, हुजूर, क्या मैं एक कविता प्रस्तुत करूं? अकबर ने भौहें उठाई, फिर मुस्कुराए। कविता? और वो भी तुम्हारी ज़बानी? चलो सुनाओ। मगर हंसी आई तो इनाम दूंगा, नहीं तो दरबार की सफाई करनी पड़ेगी। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, साफ कर दूंगा, या तो दरबार या सबका मूड। और फिर वो बोला, नहीं, कविता बोलने नहीं लगा। उसने कहानी में कविता मिलाई, वो भी ऐसी कि हर पंक्ति एक चुटकी ले रही थी, किसी पर हंस रही थी और किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक था राजा, नाम था उसका अकबर। सिंहासन पर बैठे थे जैसे कोई शक्कर, पर जब सुबह उठे बोले, हाय राम। सपने में देखी बीरबल की शाम, दरबारियों की हंसी छूट गई। बीरबल ने हाथ उठाया जैसे शांति बनाए रख रहा हो, और फिर अगली पंक्ति मारी। शमशेर थे हाथ में, मगर डर गए मच्छर से, और बोले, बीरबल, कहाँ है तू बिस्तर से? अब तो अकबर भी मुस्कुरा पड़े। बीरबल ने अब दरबारियों को निशाना बनाना शुरू किया। मुल्ला दुप्याजा बोले, मैं तो विद्वान हूं। बीरबल बोला, फिर ये मूर्खतापूर्ण बयान क्यों? मैंने पढ़ी 300 किताबें, कहकर वो फूले। बीरबल बोला, तो फिर अपने मोजे खुद क्यों नहीं धोले? दरबारियों की हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किसी के मुंह से पंखा गिरा, कोई हथेली से पेट पकड़कर हंसने लगा। बीरबल रुका नहीं। वो अब अकबर की रोजमर्रा की आदतों को कविता में पिरो रहा था। राजा का बिस्तर है मोहरों से भरा, पर नींद ना आए, तकिए में लहसुन पड़ा। रात को बोले, बीरबल, ख्वाब में सांप आया। बीरबल बोला, अलीगढ़ के गहनों का असर है जनाब। अब तो खुद अकबर भी हंसते हंसते झुक गए। कविता अब एक किस्से की तरह बह रही थी। वो राजा के घोड़े, रानी की शिकायतें, बावर्ची के झूठे वादे, सब कुछ में हास्य ढूंढ रही थी। रानी बोली, आप तो मुझे रोज गुलाब देंगे। राजा बोले, अरे मैंने तो कभी कमल भी नहीं देखा। बीरबल बोला, गुलाब नहीं, प्याज दो, जिससे आंसू भी आए और स्वाद भी। अब दरबार लोटपोट था। संगीत नहीं, तालियां थी। नृत्य नहीं, ठाके थे। कविता खत्म होने के बाद बीरबल शांत खड़ा था। अकबर ने अपना मुकुट उतारा और बीरबल के सामने रखा। इससे सुंदर कविता आज तक किसी ने नहीं सुनाई। न सिर्फ हास्य, बल्कि दरबार की सच्चाई भी थी इसमें। तुमने सबको हंसाया और सोचने पर भी मजबूर किया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, हंसी केवल आनंद नहीं देती, हंसी सत्य का आईना भी है। और कभी कभी दरबार में सबसे बड़ी तलवार एक चुटकी हो सकती है। अकबर बोले, और वो चुटकी मारने वाला सिर्फ एक है, हमारा बीरबल। उस दिन के बाद से जब भी दरबार में सन्नाटा छाता,
अकबर बस इतना कहते, बीरबल एक कविता सुना दो, और बीरबल फिर हंसी से भरी एक नई तस्वीर बना देता, शब्दों के रंग से और बुद्धि के ब्रश से। समाप्त। कहानी ने अगर आपके चेहरे पर भी मुस्कान लाई हो तो अगली कथा के लिए तैयार रहिए। बीरबल के शब्दों का जादू कभी नहीं थमता। कहानी 6। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, न्याय और हंसी ठिठोली से गूंजता था। बीरबल की बुद्धिमत्ता हर किसी की जुबान पर थी और दूर दूर के लोग उन्हें चुनौती देने आते थे। कभी विदेशी, कभी तर्कशास्त्री, कभी पंडित। पर उस दिन दरबार में आया एक चतुर व्यापारी। नाम था लालचंद। चेहरे पर मीठी मुस्कान, चाल में आत्मविश्वास, पर आंखों में चालबाजी। जहां अपना व्यापारी ने झुकते हुए कहा, मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज दिमाग वाला व्यापारी हूं। मैं सोना भी बेचूं तो लोग सोचें कि मैंने उन्हें ही इनाम दे दिया। अकबर मुस्कुराए, तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं बीरबल से एक व्यापारिक युद्ध लड़ना चाहता हूं, लेकिन शब्दों और चतुराई से। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे अपना मंत्री बना लीजिए और बीरबल को छुट्टी दीजिए। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और बोला, अगर मैं हार जाऊं तो मैं स्वेच्छा से दरबार छोड़ दूंगा, मगर अगर तुम हारे तो अपने सारे व्यापार दरबार के हवाले करोगे। लालचंद हंसा, मंजूर है बीरबल। लालचंद ने 3 छोटे संदूक दरबार में मंगवाए। ये है मेरे व्यापारिक सौदे, उसने कहा। इनमें से एक सौदा असली है, एक नकली और एक धोखाधड़ी। अगर बीरबल बिना खोलकर बता दे कि कौन सा है, तो मानूंगा कि वे चतुर हैं। बीरबल ने संदूक को सूंघा, उन्हें धीरे धीरे हिलाया और फिर मुस्कराया। बिना खोले भी बता सकता हूं, बीरबल बोला। दरबारियों की सांसें थम गई। बीरबल बोला, पहले संदूक में कुछ भारी है, आवाज लोहे जैसी है, ये नकली सोना है। दूसरे संदूक में हल्की खनक है, असली हीरे की होती है, ये असली सौदा है। तीसरे संदूक में कोई झांसा है, शायद लकड़ी का टुकड़ा या रेत, ये धोखाधड़ी है। संदूक खोले गए और बात सच निकली। अकबर चौंके, बीरबल ये कैसे किया? बीरबल मुस्कराया, जहां लालच हो वहां झांसे जरूर होते हैं, और व्यापारी की चाल उसके संदूक की थाप से ही सुनाई देती है। लालचंद हारा नहीं, उसने अगली चाल चली। मैं 5 व्यापारियों को साथ लाया हूं। हर कोई आपको अपने व्यापार की आमदनी बताएगा, लेकिन उनमें से एक झूठ बोलेगा। बीरबल को पहचानना होगा कि झूठा कौन है। 5 व्यापारी आए। पहले ने कहा, मेरी आमदनी हर महीने 100 मोहर है। दूसरे ने, मेरी 95 है। तीसरे 90 मोहर। चौथे 80 मोहर। पांचवां 200 मोहर। बीरबल हंस पड़ा, इसमें हिसाब नहीं, फरेब है। कैसे? लालचंद ने पूछा। क्योंकि चौथे व्यापारी की हालत सबसे अच्छी थी, कपड़े महंगे, घोड़ा तेज और गहने असली, मगर वो कह रहा है, मेरी कमाई सबसे कम है। बीरबल ने आगे कहा। और पांचवा, जो सबसे गरीब दिख रहा था, वो कह रहा है, मैं 200 कमाता हूं। ये या तो अत्यधिक ईमानदार है या पूरी तरह से झूठा। बीरबल ने उनकी दुकानों की गिनती, सामान की मात्रा और एक गुप्त जासूस से मिली जानकारी जोड़कर निष्कर्ष निकाला। तीसरा व्यापारी झूठा है, क्योंकि वो कह रहा है 90 कमाता है, लेकिन उसकी दुकान बंद है पिछले 3 महीने से। फिर व्यापारी को बुलाया गया और उसने स्वीकार किया कि उसने झूठ कहा। लालचंद की आंखें सिकुड़ गई। अब लालचंद जान गया था, बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं, दूरदृष्टा भी है। उसने आखिरी चाल चली, एक असली व्यापार सौदा। जहां पनाह, लालचंद बोला, मैं बीरबल को असली व्यापार में हराना चाहता हूं। हम दोनों एक समान रकम से व्यापार करेंगे 7 दिनों तक। जो अधिक लाभ लाएगा वही विजेता होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। पहला दिन, लालचंद ने सोने चांदी के बर्तन खरीदे,
बीरबल, गांव की औरतों से मिट्टी के घड़े और रंगीन कांच खरीदे। दूसरा दिन, लालचंद ने बर्तन अमीरों को बेचे। बीरबल, त्योहारों की मंडी में अपने घड़े इतने रंग बिरंगे सजाकर बेचे कि लोग झूम उठे। तीसरे से पांचवां दिन, लालचंद ने मुनाफा बढ़ाया मगर कीमतें भी ऊंची रखी। बीरबल ने जनसामान्य पर भरोसा किया। सस्ते दाम, अधिक बिक्री। छठे दिन, लालचंद को घाटा हुआ। 2 ग्राहक पैसे लेकर भागे। बीरबल ने उसी घाटे वाले ग्राहकों को अगले दिन काम पर रख लिया। 7वें दिन, लालचंद का कुल लाभ 170 मोहर, बीरबल का कुल लाभ 180 मोहर, साथ ही 2 कर्मचारी और एक खुशगाव। अकबर ने घोषणा की, इस व्यापार युद्ध में भी बीरबल विजेता है। उन्होंने न सिर्फ लाभ कमाया बल्कि समाज को भी जोड़ा। लालचंद ने हार मान ली, लेकिन उसने विनम्रता दिखाई। बीरबल, मैंने आपको सिर्फ हरा नहीं, परखा था। आप धन से नहीं, विचार से अमीर हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चा व्यापारी वह है जो लाभ नहीं, विश्वास कमाए। उस शाम दरबार में बीरबल ने एक दोहा सुनाया, धन वही जो बांटा जाए, बुद्धि वही जो काम आए। लालच की राह चलो अगर, तो अपने ही मुंह की खाओ बटर। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ एक व्यापारी नहीं हराया, बल्कि हमें सिखाया, व्यापार सिर्फ लाभ नहीं, जिम्मेदारी भी है। समाप्त। और इस तरह बीरबल और चतुर व्यापारी की लड़ाई एक जीत से नहीं, बल्कि सोच, चालाकी और इंसानियत से समाप्त हुई। कहानी 7। एक दिन दरबार में अजीब सी उदासी छाई हुई थी। आमतौर पर जहां हंसी ठिठोली, बहस और तर्क चलते थे, वहां आज हर दरबारी गंभीर मुद्रा में बैठा था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? आज सब इतने शांत क्यों हैं? मंत्री टोपी संभालते हुए बोले, जहां पनाह, राज्य में व्यापार बहुत घट गया है। लोग नुकसान में जा रहे हैं। विदेशी व्यापारी भी परेशान हैं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां व्यापारी हताश हो, वहां कोई न कोई आशा की लौ जलाना जरूरी होता है। अकबर ने घूरते हुए पूछा, और वो लौ कौन जलाएगा? बीरबल। बीरबल ने कहा, अगर जहांपनाह आज्ञा दे तो मैं खुद एक व्यापारी बनकर दिखा सकता हूं। वो भी अनोखे व्यापार का, जिसमें न सामान लगेगा, न दुकान और न ग्राहक को बुलाने की जरूरत। सभी दरबारी हंस पड़े। बिना सामान, बिना दुकान और बिना ग्राहक के व्यापार? ये कैसा व्यापार है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह 7 दिन दीजिए। 7वें दिन मैं सिद्ध कर दूंगा कि व्यापार सिर्फ माल का नहीं, बुद्धि का होता है। अकबर ने ताली बजाई। 7 दिन, बीरबल। अगर तुमने मुनाफा दिखाया तो तुम्हें राज्य का सबसे चतुर व्यापारी घोषित करूंगा। बीरबल ने एक नौकर से सिर्फ एक टोकरी और एक लकड़ी की पट्टी मंगवाई। पट्टी पर लिखा, यहां बिकता है कुछ नहीं, लेकिन हर कोई खरीदता है। टोकरी को शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रखा गया। लोग आते, पढ़ते और चौंकते। कुछ नहीं बिकता है तो खरीदने क्या आए? बीरबल वही एक पेड़ की छाव में बैठा दिखता, कुछ भी नहीं बोलता। धीरे धीरे लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी। कोई एक पैसा फेंकता और पूछता, अब बताओ क्या मिलेगा? बीरबल मुस्कुराता, कुछ नहीं। लोग हंसते, लेकिन अगला ग्राहक फिर 2 पैसा फेंकता, शायद अब कुछ मिलेगा। बीरबल, कुछ नहीं। तीसरे दिन तक ये मजाक शहर का चर्चित खेल बन गया। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, सब उस टोकरी में पैसे डालने लगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इसमें है क्या। चौथे दिन एक पढ़ा लिखा व्यापारी बीरबल से बहस करने आया। बीरबल, ये व्यापार नहीं, धोखा है। तुम बिना कुछ बेचे पैसे ले रहे हो। बीरबल मुस्कराया, क्या आपने किसी जादूगर का तमाशा देखा है? हां। क्या आप जानते हैं कि वो क्या करता है? नहीं, पर उसकी चालाकी देखने में मजा आता है। तो फिर आप उसे पैसे क्यों देते हैं?
व्यापारी चुप हो गया। बीरबल बोले, मैं भी वही कर रहा हूं, लोगों को आश्चर्य दे रहा हूं। आश्चर्य भी एक व्यापार है। 5वें दिन अकबर ने गुप्त रूप से अपने एक सेवक को ग्राहक बनाकर भेजा। सेवक ने पूछा, तुम्हारे व्यापार में अगर कुछ नहीं मिलता तो लोग पैसे क्यों दे रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें ये अनुभव किसी और से नहीं मिलेगा। मैं बेचता नहीं, मैं सोचने का अवसर देता हूं। सेवक ने आकर अकबर को सारी बात बताई। अकबर बोले, कमाल है, बीरबल कुछ न बेचकर भी लोगों से पैसे कमा रहा है। 6ठे दिन बीरबल ने घोषणा की, जो कोई भी इस टोकरी में एक अशर्फी डालेगा उसे मिलेगा बुद्धि का खजाना। भीड़ फिर से जुट गई। लोग अशर्फिया डालने लगे और बीरबल हर एक को एक छोटा सा कागज देता जिसमें लिखा होता, सबसे बड़ा लाभ वही होता है जब आप बिना चीज के भी मूल्य समझ सको। अब ये एक ट्रेंड बन गया। बीरबल का व्यापार इतना अनोखा था कि विदेशी व्यापारी भी उसे देखने आए। अकबर ने सब दरबारियों को बुलाया और कहा, आज 7वां दिन है, बताओ बीरबल ने कितना कमाया? बीरबल ने एक थैली दरबार में रखी। उसमें थी 217 सोने की अशर्फिया, 45 चांदी के सिक्के और ढेर सारी ताश की पर्चियां जिन पर ज्ञान वाक्य लिखे थे। अकबर की आंखें फैल गई। ये सब कैसे? बीरबल बोले, मैंने लोगों को कुछ न देकर वो दिया जो हर कोई चाहता है, विचार करने की आजादी और अनोखा अनुभव। मंत्री बोले, पर यह तो असंभव था, इतना पैसा बिना दुकान, बिना सामान। बीरबल बोले, जहां जुड़ती है जिज्ञासा और बुद्धि वहां व्यापार खुद चलकर आता है। एक दरबारी ने जलकर कहा, पर इसमें तो कोई मेहनत नहीं। बीरबल मुस्कराए, विचार पैदा करना सबसे बड़ी मेहनत है मिर्जा साहब। अकबर ने तालियां बजाई। आज से बीरबल को राज्य का सबसे चतुर व्यापारी घोषित किया जाता है। अकबर बोले, अगर व्यापार इतना ही सरल है तो कल से तुम मेरे बेटे को भी सिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह व्यापार सिखाया नहीं जाता, बस समझाया जाता है, बाकी उसे जीना पड़ता है। तो कल क्या सिखाओगे? राजकुमार को भेजिए, मैं उसे बाजार भेजूंगा, लेकिन खरीदने नहीं, खाली झोली लेकर। राजकुमार सुबह सुबह खाली झोली लेकर बाजार गया। बीरबल ने कहा, हर दुकानदार से कुछ सीखो, कोई चीज मत खरीदो और शाम को लौटकर मुझे बताओ झोली में क्या लाया। शाम को राजकुमार आया। मेरे पास कोई सामान नहीं, पर मेरी झोली में भरपूर ज्ञान है। किसी ने कहा, मोलभाव मत करना जहां मेहनत दिखे। किसी ने कहा, ग्राहक वही जो मुस्कराए। बीरबल ने कहा, यही है असली व्यापार, जहां ग्राहक और व्यापारी दोनों संतुष्ट हो, वही उगता है लाभ का सूरज। समाप्त। और इस तरह बीरबल ने किया अनोखा व्यापार। शब्दों, सोच और संवेदना का व्यापार बन गया। जहां न दुकान थी, न सामान, फिर भी बिक गया सबसे अनमोल ज्ञान।